गण गणपति नमः। जय माता दी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मित्रों, मैं आपको आषाढ़ शुक्ल एकादशी व्रत कथा, जिसको पद्माकाशी व देवशानी एकादशी भी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था, तब ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया था वह मैं तुम्हें बताता हूँ कि हे नारद, कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो आदमी इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्माकाशी है। मैं अब तुमको एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मंधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न को तरसने लगी और उसके कारण दुखी हो गई। अन्न न होने के कारण राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन सारी प्रजा राजा के पास आकर कहने लगी, त्राही त्राही पुकार रही थी, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि के कारण वर्षा है और वर्षा का अभाव में अकाल पड़ गया। अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मंदाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने के कारण दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों को के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस सेना को साथ लेकर वन की तरफ चला गया। अनेक ऋषियों के आश्रमों में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा कि भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने में मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इस कारण प्रजा अत्यंत दुखी है। राज्य के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में काल कैसे पड़ गया, इसका कारण क्या है, मुझे बताइए। मुझे तो यह पता नहीं लग सका। अब आपके पास इसी संदेह को दूर कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे संदेह को दूर कीजिए। साथ ही साथ प्रजा के कष्टों को दूर करने का उपाय भी मुझे बताइए। इस बात को सुनकर ऋषि कहने लगे कि राजा, ये सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। अंततः इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ। आप इस दोष से छूटने का कोई और उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्माकाशी को विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है, सब उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी व्रत से तुम प्रजा सेवक तथा मंत्री सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया। उसने विधि पूर्वक पद्माकाशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई, प्रजा को सुख पहुंचा। अंत इस मास की काशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में सुख भोग कर लोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से और सुनाने से
मनुष्य के समस्त पाप नाश हो जाते हैं। बोल काशी महात्म की जय।